हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठे शक्करपारे। बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। और मीठे शक्करपारे राजस्थान की फेमस डिश है। ये राजस्थान में हर शादी पार्टी में ये शक्करपारे बनाते हैं। छोटा मोटा फंक्शन होता है जब भी राजस्थान में शक्करपारे ज़रूर बनाते हैं। और एकदम पोसरे ये शक्करपारे हम बना के तैयार करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं गुड़ के शक्करपारे बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गुड़। वैसे मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप लिया है, तोल के हिसाब से मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ये गुड़ है। अब इसी के अंदर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच चीनी की, क्योंकि गुड़ के अंदर हल्का सा खट्टापन होता है, इसलिए इसके अंदर चीनी डालने से इसका मीठा सही से अच्छे से उभर के आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 कप ही पानी। 1 कप मैंने गुड़ लिया है, 1 कप ही मैं पानी लूँगी। 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है। और अब हम इसको अच्छे से गैस की फ्लेम को ऑन करके और इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जब तक हम इसे पकाएंगे तो गुड़ मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से हमारा मेल्ट होने वाला है। ये देखिए इस तरह से आपको ये गुड़ की चाशनी तैयार करनी है। देखिए गुड़ का सिरम तैयार करना है। ये गुड़ का सिरम अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे और इसको छान लेंगे, ताकि गुड़ के अंदर कोई भी गंदगी वगैरह होती है तो वो निकल जाती है। तो अब इसको छान के साइड में रख लेंगे और चलते हैं करते हैं आगे का प्रोसेस। ये गुड़ के शक्करपारे बहुत ज़्यादा शानदार बन के तैयार होते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आटा। यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे से बनाया है। 1 कप का मेज़रमेंट लिया है मैंने, गुड़ 1 कप लिया है, तो मैं यहाँ पे 2 कप आटे के ले रही हूँ। आप चाहे तो मैदे के भी बना सकते हैं। 1 चुटकी भर मैंने इसके अंदर नमक डाला है मीठे को इन्हेंस करने के लिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। यहाँ पे 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाला है और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर डाल लूँगी। ये डालना ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालिए। आपके पास ज़्यादा डालने की उम्मीद है तो आप ज़्यादा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं मेजरमेंट के हिसाब से इसके अंदर 1 चम्मच ही डालती हूँ। साथ में मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच तेल डाल रही हूँ। बस शर्त ये फ्लेवर वाला तेल नहीं होना चाहिए। जो आपके घर में रिफाइंड आ रहा है वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, या आप घी भी इसकी जगह ले सकते हैं। मोहन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। आधा कप में यहाँ पे सूजी डाल रही हूँ। यहाँ पे 2 कप मैंने आटा लिया है और आधा कप में इसके अंदर सूजी डाल दूँगी। और अच्छे से इनको मसल के अच्छे से इसके अंदर मोन के इस तरह से मोन लगा लेंगे आटे में। आप यहाँ पे मैदे की भी बना सकते हैं। और मोन भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही मोन डालना है। ये देखिए बिल्कुल जुड़ नहीं रहा है, काफ़ी फ़रका फ़रका हो चुका है। इतना ही मोन हमें इसके अंदर डालना है। ज़्यादा मोन डालने से शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो गुड़ का हमने चाशनी बनाई, सिरम बनाया, वो मैं 1 कप के अंदर भर के आपको कप का मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। और ये देखिए मैंने इस कप में डाल लिया है। और हम आटा लगा लेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पे एक टाइट सा डो लगाना आटे का, मतलब सख्त लगाना आटा, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगाना है। जितना सख्त आप आटा लगाओगे उतने ही टेस्टी नमक पारे बनेंगे, उतने ही पोसरे नमक पारे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे गुड़ का सारा सिरम डाल दिया है और हम अच्छे से इसका आटा लगा लेंगे। आप इस तरह से मेज़रमेंट करके बनाएंगे तो इसका मीठा भी अच्छे से रहेगा, गुड़ का आटे के अंदर मीठा भी सही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इतना ही टाइट आटा मैंने लगाया। यदि आपका आटा यदि नहीं जुड़ रहा है तो आप 1-2 चम्मच पानी की भी डाल सकते हैं। अब आटे को ढक के हम रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, आटे को थोड़ा सा और मल लेंगे और उसके बाद में आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसी तरह से ज़्यादा भी आटा ज़्यादा ले लीजिए, हर क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा लीजिए। अब हम एक लोई को उठा के रख देंगे ढक के और दूसरी लोई को हम बेल लेंगे। तो यहाँ पे फ्लोर पे ही मैंने इसको ले लिया है और अच्छे से इसका पेड़ा सा बना लेना है, क्योंकि टाइट आटा है, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। बहुत आसान तरीके से ये बिल जाएगा। थोड़ा सी मेहनत लगेगी लेकिन ये शक्करपारे बन के बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से हमें इसको बेल लेना है। हमारे गांव में तो जब नई दुल्हन आती है तो उसके साथ भी ये शक्करपारे बने हुए आते हैं। और जब हम यहाँ से लड़की की शादी करते हैं तभी भी ये उसके साथ जाते हैं। तो ये हमारे तो राजस्थान में तो ये बनते ही बनते हैं, इसके बिना तो राजस्थान की शादियाँ अधूरी है। तो चलिए इसको अच्छे से मैंने बेल लिया है। आप देख पा रहे हो इस तरह से आपको बेल लेना है। ये देखिए मोटा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए
इसकी एक्स्ट्रा जो साइड है उनको हम वापसी दूसरे लोई में लेके और दोबारा बेल लेंगे। यदि आटा ज़्यादा टाइट हो जाता है तो 1 चम्मच पानी डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल भी टाइट नहीं होएगा फिर आटा। और शक्कर पारे भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। इसको हम फिर से दूसरी लोई में ले लेंगे, क्योंकि हम एक बार बेल लेते हैं तो आटा ना टाइट हो जाता है। तो इसके अंदर 1 चम्मच पानी डाल के और फिर बेलिए, फिर ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आप अपने हिसाब से कोई भी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल के हिसाब से कट कर रही हूँ, जैसे काजू कतली होती है ना, उस तरह से कट कर रही हूँ। ज़्यादातर तो हमारे उधर ऐसे ही बनाए जाते हैं। थोड़ी साइज़ बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन बनाया इसी तरह से जाता है। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको चौकोर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इसी तरह से डायमंड स्टाइल से काट कर लिया है सारा। इसी तरह से भी आपको ये शक्कर पारे कट कर लेने हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने एक प्लेट में इनको रख दिया है। तो मैं यहाँ पे जो बचा हुआ आटा है उसका और बनाती जाऊँगी और साथ में इनको फ्राई करती हुई चली जाऊँगी। तो मैं एक रोटी का एक बार और बेल के दिखा रही हूँ आपको। और जो अब एक्स्ट्रा आटा बचा है उसका भी हम इसी तरह से मिक्स करके बना लेंगे, लोई बना के और कट कर लेंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, एक एक बैच हम फ्राई करते जाएंगे और इनको बाद में बेल लेंगे। तो चलिए करते हैं इनको फ्राई। मैंने यहाँ पे गैस पे एक लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है। आपके पास जो भी कढ़ाई है आप इसके अंदर बना सकते हैं। और उसके अंदर डाल दिया मैंने तेल, और तेल हमारा हल्का हल्का गर्म हो चुका है। ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है, बिल्कुल स्लो गैस पे इनको पकाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसको पकाओगे तो ये बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जिनमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा शक्करपारे बनाने में। तो ये देखिए मैंने एक शक्करपारा डाल के देख लिया है, तो इनमें से अच्छे से बबल्स उठ रहे हैं। तो मैं इसके अंदर और भी शक्करपारे इस तरह से डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से आप ये रेसिपी बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होएगी। और हमारे गांव में तो इसको बोलते हैं भाई शक्करपारे को ले रही तो कहाँ की बिननी आई, क्योंकि हमारे राजस्थान के तो ये मशहूर मिठाई होती है दुल्हन के साथ जो आने वाली होती। आजकल तो फिर भी थोड़े नियम बदल गए हैं, मिठाइयाँ और बाहर से आने लग गई है, लेकिन ये हमारे ज़रूर जाते हैं। तो यहाँ पे शक्करपारे अपना आप ही ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गए हैं। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे, उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जब तक हमें इसके अंदर करछी नहीं डालनी है, जब तक ये खुद से फूल के ऊपर ना आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमें उलट पलट करके इनको फ्राई कर लेना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। यदि हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे शक्करपारे को तो ये ना बाहर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और बिल्कुल की क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इनको स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो इस तरह से आपको इसको थोड़ा पेशेंस वाला काम है। 5 से 7 मिनट के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं शक्करपारे। यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे अच्छे से इनको फ्राई करते हुए। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। कलर आप देख पा रहे हो कितना शानदार आया है शक्करपारों का। इसी तरह से आपको ये रेसिपी बनानी है और ये बहुत आसान तरीके से बन जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको स्टोर करके भी कम से भी कम 1 से 1.5 महीने के लिए रख सकते हैं। आप जब भी कुछ मीठा खाने का जी करे तो ऐसी कोई चीज़ बना के रख लीजिए जिससे आपको मीठे की तड़प भी ख़त्म हो जाएगी और टेस्टी भी लगेंगे। ये देखिए और हेल्दी भी है। इस तरह से आपको ये शक्करपारे बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। जितने मेरे पास शक्करपारे बने हुए हैं मैं सारे इसी तरह से जल्दी जल्दी फ्राई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये वाला वेज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इस तरह से गोल्डन हो गया है। तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। इतनी आसान रेसिपी है और आसान तरीके से बन जाती है, तो क्यों ना घर पे इनको बनाई जाए और खाई जाए। तो चलिए करते हैं इनको सब। बाकी और शक्करपारे भी मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं और मैं अब आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट ये बने हैं, कितने पोसरे ये बने हैं। गाँव में हमारे बोलते हैं पोसरे, आप यहाँ पे बोलते हो सॉफ्ट। तो यहाँ पे कितने सॉफ्ट यहाँ पे शक्करपारे बन के तैयार हुई। ये देखिए जिसके दांत नहीं है ना वो भी इनको आराम से खा लेगा। इतने सॉफ्ट इतने टेस्टी शक्करपारे यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।